जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। संगत जी, स्वागत है आपका गुरु जी के अपने चैनल गुरु जी सत्संग में। गुरु जी का पहले मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद आपके द्वारा संगत जी द्वारा भेजे हुए सत्संग शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का हर पल हर सांस का शुक्राना है। गुरु जी, कल आपने मुझे शॉपिंग करवाई थी और आज अपने बेटे के लिए शॉपिंग की है। बहुत ही प्यारी प्यारी सी ड्रेसेस ली है उसके लिए। शुक्राना गुरु जी, जो मुझे चाहिए था वही आपके पहले ही दर्शन हो जाते हैं और वही चीज़ मिलती है जो चाहिए होता है। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैं आपको एक सत्संग सुनाना चाहती हूँ। पुरानी संगत का सत्संग है। उसमें उन्होंने यही बताया है कि गुरु जी को मानिए, मांगिए मत। और हम जिद करके बार बार वही मांगते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें चाहिए है। लेकिन आप जब ये सत्संग सुनेंगे तो आपको पक्का यकीन हो जाएगा, आपको फील होगा कि मैं पहले से गुरुजी से जुड़ी हूँ और मैं क्यों आज तक मैंने क्यों मांगी चीज़ें जो गुरुजी बार बार कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ मानो, मांगो मत। अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो सत्संग ऐसे है कि गुरुजी जब अपनी एजुकेशन कर रहे थे, वो कॉलेज में पढ़ते थे, तो उनके एक प्रोफेसर होते थे। गुरुजी के वो गुरु थे, टीचर थे। लेकिन वो जो प्रोफेसर थे, उनको पता था कि गुरुजी एक परम शक्ति हैं। गुरुजी को वो अपना गुरुजी मानते थे। जो प्रोफेसर जी थे, उनकी वाइफ को पता था कि गुरुजी आम इंसान नहीं है। क्योंकि प्रोफेसर के कोई औलाद नहीं थी, तो उनकी वाइफ ने ये बोला कि गुरुजी को आप घर पे इनवाइट कीजिए। सिर्फ गुरुजी ही हैं जो उनको जो बच्चा ब्लेस कर सकते हैं। तो प्रोफेसर जी ने ऐसे ही किया, गुरुजी को बुलाया। गुरुजी की वाइफ ने अरदास की गुरुजी से और कि मुझे आप ही ब्लेस कर सकते हो। मुझे पता है कि आप परम शक्ति हो, आप भगवान हो, आप शिव जी हो। मैं आपसे यही मांगती हूँ कि प्लीज़ मेरी गोद भर दीजिए। तो गुरुजी ने ये बोला कि आपकी किस्मत में बच्चा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बार बार प्रोफेसर जो थे, उनकी वाइफ के बार बार कहने पर गुरुजी ने उनको बोल दिया कि अच्छा ठीक है। उसके बाद गुरुजी की वाइफ चलेगी तो गुरुजी ने प्रोफेसर जी को बुलाया और ये बोला कि आप नीचे बैठो, और गुरुजी आप ऊपर बैठ गए बेड के ऊपर। और वो प्रोफेसर थे, वो नीचे बैठे और उन्होंने यही बोला कि आप आज यहाँ इस समय मैं आपका गुरु हूँ और मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आपकी वाइफ को मैंने बोला था कि उनकी किस्मत में बच्चा नहीं है, लेकिन बार बार वो मांगने के कारण मैंने उनको ब्लेस कर दिया है। लेकिन जो चीज़ नहीं थी वो मैंने दी है, लेकिन वो किस्मत में नहीं थी। इसलिए वो जो बच्चा होगा उसकी एज सिर्फ 11 साल होगी और वो उस दिन ख़त्म हो जाएगा, परमात्मा में मिल जाएगा जिस दिन उसका 11वां बर्थडे होगा। सारे सेलिब्रेट कर रहे होंगे और उस टाइम ही उसकी मौत हो जाएगी। तो ऐसा ही हुआ संगत जी। 11 साल बाद जो वो बच्चा था चले गया। तो कहने का मतलब ये है, ये गुरुजी ने खुद सत्संग अपनी संगत को सुनाया था।
अपने मुख से सुनाया था कि ऐसा होता है जब संगत ज़िद करके कोई चीज़ मांगती है जो उसकी किस्मत में नहीं है। मैंने तो ब्लेस कर ही देना है, लेकिन उसका असर क्या होगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, वो मुझे पता है, संगत को नहीं पता। इसलिए मैं यही बोलता हूँ कि मुझे मानो मांगो मत। तो संगत जी, इस सत्संग से यही पता चलता है कि गुरुजी परम शक्ति हैं। गुरुजी सब कुछ दे सकते हैं, जो हम मांगते हैं गुरुजी 1 मिनट में दे सकते हैं। आप सोचिए कितनी संगत है जो रोते रोते सत्संग सुनाती है, मेरे अंकल जी ऐसे हैं, मेरे सास ऐसे हैं, मेरा बेटा ऐसा है, हमारे गरीबी है, ऐसे है वैसे है। तो संगत जी, गुरुजी ने कुछ ना कुछ सोच के ही रखा है। जो भी कुछ कर रहे हैं, पता नहीं आगे आने वाले लाइफ में कितना सुख मिलने वाला है। तो ये जो दुख होता है ये हमारे कर्म ही काटते हैं। अगर हम अपने कर्मों से बचने के लिए ये बोलें कि गुरुजी ये ठीक कर दो, अभी ठीक कर दो, अभी ठीक कर दो, तो वो कर्मों का हिसाब कहीं और हो जाएगा। इसलिए संगत जी, जहाँ हो जैसे हो, गुरुजी को मानिए, मांगिए मत। मेरा हर पल हर सांस का शुक्राना है गुरुजी, आपने मुझे अपनी संगत बनाया। आपने इतना कुछ दिया है मुझे 1 साल में, मैं बता नहीं सकती। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सत्संग में नहीं शेयर कर सकती, मैं गुरुजी को बता देती हूँ। संगत जी, जब गुरुजी हमारा हाथ पकड़ते हैं तब से ही लाइफ शुरू होती है। जैसी हमें चाहिए वैसी ही शुरू होती है, चाहे हम मांगे चाहे ना मांगे। अगर नहीं मांगेंगे तो उससे भी ज़्यादा बेटर होगी। तो गुरुजी को सिर्फ़ और सिर्फ मानिए बस। आइए संगत जी, अब हम सुनते हैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। जय माता दी, जय जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय जय गुरुजी। मैं जिन्ना भी शुक्राना करा गुरुजी मेरे लिए उन्ना ही कम आ। मैं दिल तो शुक्राना करदी हां। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय जय गुरुजी। हर पल पल दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना, निडर होण दा शुक्राना, मैनू सहन शक्ति देन दा शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय जय गुरु जी। हर पल पल दा शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय जय गुरु जी। जो भी भुल चुक होई तां माफ करियो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मेरी माता रानी ठंड वरताई सुख शांति बख्शी। भुल चुक माफ करी। जय गुरु जी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। जय जय गुरु जी। थैंक यू आंटी जी। संगत जी, आइए अब हम सुनेंगे दूसरे आंटी जी का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा रोज बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और संगत जी, जब भी मैं फ़ोन अपना उठाती हूँ, उसमें 7 नंबर की ब्लेसिंग रोज़ गुरुपा हर वक़्त देते हैं, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी, मुझे गुरुजी सत्संग सुना रहे हैं कि अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना कर, 3 शुक्राने कर। तो ये मेरा पहला शुक्राना है। उनकी तरफ से शुक्राना है मेरा, पति अंकल की तरफ से और बेटे की तरफ से, बेटी की तरफ से, मेरी तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 बार शुक्राना शुक्राना। संगत जी, कल ऑफिस में भी गुरुजी ने मेरे को इतनी ब्लेसिंग दी, इतनी ब्लेसिंग दी, जो काम नहीं भी होने वाला तो वो भी गुरुजी ने करवाया, क्योंकि मैं गुरुजी को हमेशा साथ लेके चलती हूँ। तो कल भी मैं ऑफिस साथ लेके गई, तो सॉरी संगत जी, 2-3 काम तो ऐसे थे जो बिल्कुल भी नहीं होने थे। पर संगत जी, जहाँ गुरुजी हैं वहाँ क्या इम्पॉसिबल है, वहाँ तो सब पॉसिबल है।
तो उसके लिए भी अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा मुझे मैसेज सुनवा रहे हैं टेलीपैथी के, तूने झूठ बोला है। तो संगत जी, गुरुजी प्लीज़ मुझे कोई भी झूठ कुछ भी बोला तो मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैं कान पकड़ के, नाक रगड़ के आपसे माफ़ी माँगती हूँ। संगत जी से माफ़ी माँगती हूँ, आपसे माफ़ी माँगती हूँ। प्लीज़ गुरुपा अपनी बच्ची को माफ़ करना। कोई भी झूठ कुछ भी मुझसे गलती हुई हो तो उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ, माफ़ी माँगती हूँ आपके चरण कमलों में। और किसी से भी कोई भी मुझे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम सुनेंगे नेक्स्ट आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी, जैसे मैंने कल सत्संग किया था और वो अधूरा रह गया था, उसका दूसरा पार्ट मतलब उस सत्संग को मैं आज पूरा कर रही हूँ। प्लीज़, प्लीज़ मेरे इस सत्संग को शेयर कीजिए। तो संगत जी, जैसे ही गुरु जी के मंत्र जाप के साथ जैसे ही मतलब अ बेटे को वो मेरे पति अंकल मारने लगे, तो गला दबाने लगे, तो मैंने उसके दोस्त से कहा बेटा पकड़, तो उसने भी पकड़ा। फिर बेटी आ गई ऊपर से और बेटी ने भी पकड़ा और मतलब ऐसे ही मतलब झगड़ा होने लगा और बहुत ज़्यादा मतलब उल्ट-सुल्ट अनाप-शनाप बोलने लगे लड़के के लिए, निकल जा यहाँ से, भाग जा, चला जा, ये वो। तो बेटा भी गुस्सा में आके बोलने लगा कि मैं चला जाऊँगा। तो मैंने बस एकदम से ऐसे ही आँख बंद करके गुरुपा को याद किया कि गुरुपा प्लीज़ आइए, बहुत बड़ा क्लेश हो गया है, इसे आके सँभालिए और आप ही रोक सकते हो। तो संगत जी, जैसे ही मैंने याद किया, गुरुपा का सुमिरन किया, मेरे गुरुपा ने तुरंत आके घर में जो क्लेशबाजी थी और उसको शांत किया। और जो मेरे पति अंकल सारी बाजी हर बार मेरे ऊपर डाल दिया करते थे, वो सारी बात कल उनके ऊपर आ गई। और जैसे ही वो बेटे से कहने लगे कि चला जा यहाँ से, निकल जा, भाग जा घर से, फलाना-ढिकाना, तो मैंने फिर अपना, एक माँ तो कहाँ सुन सकती है जब बच्चे का, तो मैंने कहा मेरे बच्चे से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है अनाप-शनाप। मन की घर से कोई कहीं नहीं जाएगा, घर किसी का नहीं है, घर मेरा है। मेरे बच्चे से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। कह रहा कि मैंने क्या कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया? मैंने कहा गलती तुम्हारी है, तुमने लड़ाई झगड़ा शुरू किया और बच्चे के ऊपर मतलब गर्दन को क्यों दबाया तुमने? तो बेटी भी बोलने लगी कि मैं बोली मैं सबको देख रही हूँ जो तुम कर रहे हो और मुझे पता है तुम किसके कहे से ये कर रहे हो। और संगत जी, मेरे मुँह से मैंने कहा ग्रुप आप वो शब्द निकलवाइए जिससे इनके ऊपर दबाव और प्रभाव बने। तो मेरे गुरुपा ने अचानक मेरे मुँह से वो शब्द निकलवाए जो मैंने उनसे बोले और वो दब गए। मैंने फिर कहा कि अगर मानना है तो मानो, नहीं मान, सारी लड़ाई फ़ोन की वज़ह से हो रही है और फ़ोन को मतलब मैं कंप्लेंट करके मैं पुलिस में कर दूँगी और जिनकी वज़ह से तुम ऐसा कर रहे हो। अंकल आंटी जी, संगत जी, 1 दिन पहले ही उसका भाई उसको कहीं लेके गया था। हमें नहीं पता कहाँ ले गया, वो लोग भी उसे सिखाते हैं, मेरी नंद भी उसे सिखाती है। और सब मतलब नंद के और घर परिवार के सब पीछे पड़े हैं। अब मैं क्या करूँ? गुरुपा कहते हैं कि तू, तेरा विश्वास डोल जाता है। मेरा विश्वास नहीं डोलता गुरुआ। जब परिस्थिति इतनी हावी हो जाती है तो उस वजह से मेरा विश्वास नहीं डोलता। मेरा मन जब इतने हालात बनने लगते हैं, कोई-कोई मैसेज ऐसा आ रहा है कि तेरे घर में सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गुरुपा, हालाँकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप ही सँभालोगे। गुरुपा, थक गई आपकी बेटी अब ये सब करते-करते, और आज सुबह भी अब उठे हैं, नहाए-धोए हैं और नहा के गाड़ी लेके निकल गए हैं। तो गुरुपा प्लीज़, गुरुपा आप ही देखिए, जब भी निकलते हैं फ़ोन मैसेज करते हैं, गुरुपा ये सब रोकिए। आपकी बेटी का मन उस दिन खुश होगा, न्याय उस दिन होगा जिस दिन उस औरत को हिरा दोगे। जिस दिन मेरा पति उसकी असलियत उसी को डाँट फटकार के सुनाएगा कि उसने बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक कर रखा है। फिर हाँ, संगत जी, गुरुपा ने याद दिलाया, फिर मैंने उसे बोला, गुरुपा जी ने जैसे 1-2 बात मुझे सत्संग में सुनवाई। मैंने बोला कि जब गलती तुम्हारी है, कोई तुम्हें भड़का रहा है, तुम उसके कहे से भड़क रहे हो, कोई तुम्हें समझाए, मन की अरे जब एक आदमी घर में पुण्य कर रहा है,
दिन रात भक्ति हो रही है और माता रानी की, गुरु जी की जोत जल रही है। तो उस घर में कन्याव होगा नहीं क्या? और एक औरत है जो दिन रात पाप करती डोल रही है, दिन रुकती नहीं, रात रुकती, और मतलब रिश्तों को खिलवाड़ समझ रखा है। तो पाप की जगह पे तो पाप ही होगा ना। और उनकी उनको भगवान का न्याय, भगवानों को ये सब बात अच्छी नहीं लगती। भगवान ने नहीं बनाई गंद, इंसानों ने बनाई है। वहां से तो इंसान एकदम पवित्र आता है। ये सारा पृथ्वी पर सारा खेला खेलता है तो इंसान खेलता है। तो पता नहीं उसकी कुछ समझ में आया, कैसे चुप बैठे बैठे सुनते रहे। और मैंने कई बार फिर उनकी बहनों के बारे में भी बोली, और जो उनके लड़के हैं, उनकी बहुएँ हैं, जो मेरे फ़ोन पे अनाप-शनाप मैसेज भेजती हैं, उनके बारे में बोले, तो चुप सुनते रहे। ग्रुपा का इतना अच्छा प्रभाव नहीं, ग्रुपा संगत जी, वो तो इतना ड्रामा क्रिएट कर देते हैं, घर में भागते हैं, ये करते हैं, मरने के लिए, फलाने के लिए। लेकिन अब ग्रुपा ने सब कुछ शांत कर दिया। और फिर कल मुझे एक बात और पता चली, बेटी जैसे बोल रही थी तो कहने लगी, मम्मी रात को कोई नेगेटिव मुझ पे इतनी हावी हो गई, और मुझे ऐसे लगा कि ऐसे बोलती है कि पंखा से लटक जा। और मतलब मुझे ऐसा, वो मैंने अपने आप को जन कैसे-कैसे सँभाला, तो मैंने बेटी को मतलब उसको वो बात। एक और आंटी जी ने हमें शुक्राना सत्संग भेजा है। आइए शुरू करते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, प्यारी प्यारी संगत को जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे अभी अभी भी ना गुरु जी का मैसेज आया कि शुक्राना कर, तेरी चिंता हो रही थी और इसी मखौल में ना ले। शुक्राना गुरु महाराज, हर सांस सांस से आपका शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, अभी ना मुझे अपने बच्चों के रूम के लिए बेड लेना था। उनके रूम में ना सिटिंग बेड है और वो अभी ख़राब हो रहा था काफ़ी टाइम से। तो मुझे लगा मैं एक छोटी सी शॉप पे अपने पति अंकल को ले गई, क्योंकि मेरे पति अंकल मतलब हमारे पे इतना खर्च नहीं करते हैं। गुरु महाराज जी की कृपा है तो सब हो जाएगा। तो वहाँ पे मुझे बेड पसंद आया नहीं। मैंने कहा देखो जो भी होगा एडजस्टिंग ले लेंगे। तो संगत जी, इतने में जो मतलब हमारे एरिया की ना सबसे महंगी और बड़ी शॉप थी ना, मेरे पति अंकल बोले कि वहाँ चलो। मैं हैरान, मैं कहा बच्चों के लिए वहाँ का बेड लेके देंगे वहाँ से। तो संगत जी, वहाँ से ना बहुत अच्छी अच्छी सिलेक्शन थी, एक दो पसंद भी आए हैं। अभी मतलब घर पे तो नहीं आया, पर मेरे को पता है गुरु महाराज जी जो बेस्ट होगा वही करेंगे। कुछ तो संगत जी मेरा बहुत अच्छा ना लेने का मन ही नहीं करता। मैं सोचती गुरु जी मेरा नया घर बनवा रहे हैं ना, तो बस वहाँ पे सारा कुछ दिला देना गुरु जी। अभी यहाँ पे हाँ जो ज़रूरत है वो तो लेनी पड़ेगी ना। बच्चे बेचारे परेशान हो रहे हैं और नीचे सो सो के ना, और वो गद्दा भी खराब हो रहा है। तो आपको पता है गुरु महाराज जी को ज़्यादा चिंता है हमारे से। तो गुरु महाराज जी मुझे कह रहे हैं तेरा जल्दी नया घर ब्लेस करूँगा। मुझे पता है गुरु जी कह रहे हैं तो करेंगे ही ना। शुक्राना गुरु जी। फिर मैं बहुत अच्छा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। गुरु पा बस ऐसे कृपा बनाए रखना। एक और अरदास है गुरु पा, मेरा बेटा कोई बहुत ज़िद्दी, बहुत अलग अलग हरकतें, 13 साल का है लेकिन उसकी हरकतें ना टॉलरेट नहीं होती हैं। उसकी सद्बुद्धि ब्लेस करो, उसका मोबाइल छुड़ाओ, उसका पढ़ाई ब्लेस करो। गुरु पा आप ही ने करना है, आप ही ने हमसे करवाना है। गुरु पा उसको सही राह लगाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। थैंक यू संगत जी। सबको ब्लेस करें, सबके शुक्राना सत्संग को स्वीकार करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, बच्चे की तरफ से, पूरे ससुराल पक्ष की तरफ से और मायके पक्ष की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे और गुरु जी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ।
और इस सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।